नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि का। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की ओर से अयोध्या में 60 दिनों तक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सबको रामलला के ननिहाल से कार्यकर्ताओं की टीम को भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया। सेवक अयोध्या आने वाले राम भक्तों की सेवा करेंगे और भोजन की व्यवस्था करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 6 समिति भंडारे का आयोजन करेगी। इसमें से एक टीम को रवाना कर दिया गया। राजधानी रायपुर में श्री राम मंदिर से कार्यकर्ताओं की टीम को सीएम ने अयोध्या के लिए रवाना किया। बता दें कि विधायक धर्मलाल कौशिक को समिति का समन्वयक बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने यातायात और पोस्टर का विमोचन भी किया। बता दें कि रायपुर में 2 दिनों के लिए लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में किया गया। महोत्सव में सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी और नुक्कड़ नाटक आयोजित किया जाएगा। बता दें कि महोत्सव के दौरान सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का सीएम विष्णुदेव साय ने गेस्टों के साथ अवलोकन किया। खबर कांकेर से है, जहां बीती रात हुई मौसम में बता दें कि जहां बीती रात हुई बिगर मौसम के बरसात ने लोगों को कड़ाके की ठंड झेलने के लिए मजबूर कर दिया, तो वहीं किसानों की भी चिंता बढ़ा दी। बता दें कि अचानक हुई बारिश से चलते कई धान खरीद केंद्र में रखे धान की बोरियां पानी से भीग गईं, जिसमें धान के खराब होने का खतरा भी मंडरा रहा है। साथ ही खतरों में लगी फसलों में भी कीट पड़ने लगने की भी खतरा बढ़ गया है। भिलाई के कैंप 2 क्षेत्र में 12वीं के छात्र को हत्या के बाद नगर निगम के हत्या ने आरोपियों के घर पर घर गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि विधायक के निर्देश के बाद निगम ने सभी हत्या के आरोपियों के घर पर नोटिस भेजकर उनकी संपत्ति के दस्तावेज मांगे हैं। वहीं क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए वैशाली नगर विधायक रिकेश सैनी खुद पुलिस के साथ मंगलवार रात इलाके की गश्त पर निकले। दरअसल 2 दिन पहले कैंप के शारदा पारा क्षेत्र में 5 लोगों ने मिलकर 12वीं में पढ़ने वाले एक छात्र शिवम साव की हत्या कर दी थी। इसमें घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। बालोद जिले के झमला में शेरपाल तक राष्ट्रीय राजमार्ग 930 के चौड़ीकरण और उन्नयन कार्य जारी हैं। बता दें कि जहां सड़क में पुल निर्माण के दौरान बगल से बनाई गई अस्थायी रूप से डायवर्जन सड़क लोगों के लिए परेशानियों का कारण साबित हो रही है। गांव कोटियाला के पास मुख्य सड़क के पुल निर्माण का काम कछुए की स्पीड से चल रहा था और बता दें कि जहां जगह जगह आगमन के लिए कच्ची डाइवर्ट सड़क बनाई गई। आज सुबह हल्की बारिश के बाद से यह डाइवर्ट सड़क लोगों के लिए परेशानियों की वजह बन गई। खबर रायपुर से है, जहां मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रायपुर के गुड़ियारी में कथा वाचन कर रहे हैं और मीडिया से बातचीत के दौरान मंदिर को तोड़े जाने पे सवाल पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। बता दें कि उन्होंने कहा कि तोड़ना ही है तो एशिया के सबसे बड़ी चर्च को तोड़कर दिखाओ। साथ ही मंदिरों को तोड़े जाने का धरातल भी बताया। साथ ही धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर भी कहा कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर वो धर्मीकरण को रोकेंगे और सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किए जाएंगे। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ में 27 जनवरी तक कथा वाचन करेंगे।
छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर तेलंगाना विधायक टी राजा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान के बाद राजनीतिक में उबाल आ गया है और बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति को कहां पहुंचाता है। देखिए रिपोर्ट। अधिकार ना दे, तब इनको पता चलेगा कि हिंदू धर्म छोड़ने के बाद में कितना बड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ता है, तब इनको पता चलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। यहाँ धर्मांतरण कर चुके लोगों की घर वापसी का अभियान चलाने की अब बात कही जा रही है। वहीं धर्मांतरण पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तेलंगाना विधायक टी राजा के बयान आने के बाद जुबानी जंग और तेज हो गई है। आपको बता दें कि तेलंगाना विधायक टी राजा ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए और मौजूदा सरकार को धर्मांतरण से निपटने का फॉर्मूला भी सुझाया है। अधिकार ना दे, तब इनको पता चलेगा कि हिंदू धर्म छोड़ने के बाद में कितना बड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ता है, तब इनको पता चलेगा। वहीं इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे बागेश्वर बाबा ने भी छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण कर चुके लोगों की घर वापसी के लिए अभियान चलाने की बात कही। रायपुर के कोटा में चल रही कथा के पहले दिन काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अयोध्या में हुई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि इसी तारीख को छत्तीसगढ़ में हमने पूरे भारत को नारा दिया था, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला। बहुत जल्दी राजिम में महाकुंभ लगने वाला है, तो राजिम के महाकुंभ में भी पूरा छत्तीसगढ़ सम्मिलित होने वाला है। समस्त मंदिरों को, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंदिरों के पुजारियों को जिस प्रकार अन्य मजहब के लोग अपने मजहब की शिक्षा देते हैं मस्जिदों में, उसी प्रकार भारत में एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले समस्त मठों के महंतों को, पुजारियों को, आचार्यों को मुखर होकर के, एकजुट होकर के प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को अपने अपने मंदिरों में धर्म की शिक्षा देना बच्चों को प्रारंभ कर दें, धर्मांतरण रुक जाएगा। और इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने भी धर्मांतरण पर सख्त रवैया अपनाते हुए इस पर अभियान चलाने की बात कही है। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जसपुर के राज परिवार से आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह दुदेव जी हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह दुदेव जी एक घर वापसी का कार्यक्रम चलाए, जिसके कारण हम लोगों का जिला जसपुर सुरक्षित है। अन्यथा वहां पर एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है, जोरों से धर्मांतरण होता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह दुदेव जी ने राजा होते हुए भी लाखों लोगों का पैर अपने हाथ से धोकर उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए, तब हम लोगों का जिला बचा है। और आज उस काम को हमारे प्रबल प्रताप सिंह दुदेव जी आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को सिर्फ सियासत करने की बात कहते हुए इस पर ठोस कदम उठाने की बात कर रही है। जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक राजनीति का विषय है। जब विपक्ष में थे तब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का हमला बनाते थे, अब सरकार में आ गए हैं तो बोलते हैं कि जहाँ धर्मांतरण हुआ है उनको घर वापसी कराएंगे। तो पूरी बयानबाजी करने के बजाय ठोस कार्य योजना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से को यह निर्देश दिया था कि धर्मांतरण देश की राष्ट्रीय समस्या है, तो इस पर कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो धर्मांतरण पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते। सिर्फ बयानबाजी करके लोगों का मतों का ध्रुवीकरण करने के बजाय बयानबाजी से कुछ ऊपर उठ के काम करें। बहरहाल अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले लोकसभा चुनाव में धर्मांतरण के मुद्दे पर
सियासी जंग की बाजी जीतने में जनता किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में इतना ही। नमस्कार।